नमस्ते दोस्तों। जैसे कि कन्वर्टिबल डिबेंचर इस टॉपिक को हम एक टेक्निक से सीखेंगे, आसानी से सारे फॉर्मूला में रन हो जाएंगे। पहले हम क्या क्वेश्चन का हम डायरेक्ट क्वेश्चन से सीखेंगे, तो क्वेश्चन का डेटा एक बार रीड कर लेते हैं, क्या क्या दिया है। तो 8.5% इंटरेस्ट है पूरी कन्वर्टेबल डिबेंचर, जिसकी फेस वैल्यू ₹1000। मार्केट प्राइस है ₹9000 ऑफ डिबेंचर। कन्वर्टेबल रेशियो है नंबर ऑफ 30। और स्ट्रेंथ वैल्यू ऑफ बॉन्ड है ₹700। मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड है ₹25 और एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर है ₹2। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते और डायरेक्ट टेक्निक पे आ जाते हैं क्या है। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन भी रख दिया कि डेटा हम कैसे यूज करने वाले हैं। पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथ वैल्यू ऑफ बॉन्ड को फर्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख देंगे, हमें इसी स्टेप में सॉल्व करना है, आसानी रहेगी इसलिए। अब सेकंड क्या करेंगे, मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर को यहाँ पे लिख देंगे। देखो मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर को लिख दिया। अब क्या करना है कि मेरे को अब जानना है कि कन्वर्जन रेशियो मल्टीप्लाई मार्केट प्राइस से कर दूँ तो कितनी वैल्यू होगी जो मैं कन्वर्जन करूंगा। तो मान लो कि ये कन्वर्जन वैल्यू ऑफ डिबेंचर, तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन रेशियो, तो आया ₹750। मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई कितने शेयर, तो मेरे को ₹750 मिल जाएगी। तो शेयर की कितनी वैल्यू है, तो मान लो कि नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय 25, तो मेरे को 750 की वैल्यू के शेयर मिल जाएंगे। जो अभी जो डिबेंचर है वो 900 रुपीज़ की। अब मान लो कि इसी फॉर्मूला को मैं यहाँ पे रख दूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, देखो। जैसे कि 900 को यहाँ से मैंने रख दिया, फिर 30 रुपीज़ मैंने नंबर ऑफ शेयर रख दिया, तो कितनी रुपीज़ मिलेगा, तो 30 रुपीज़। इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ स्टॉक, क्योंकि हमने पर स्टॉक निकाला ना इसलिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकाला, तो क्या है कि शेयर में जो भी वैल्यू होती है ना, इसको प्रीमियम बोलते हैं कि मैं कितने प्रीमियम में शेयर इशू करने वाला हूँ। तो कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर कितना है, तो 900 माइनस 750, 900 माइनस 750, तो ₹150। और मैंने को पर शेयर को बोलना है, तो मैं 30 नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दूंगा, तो ₹5 पर शेयर कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर। अब मान लो कि दूसरी टेक्निक भी ऐसे कैसे निकालेंगे, तो 30 रुपीज हमने निकाला था, 25 पर शेयर निकाला था, तो 30 माइनस 25 पर ₹5 पर शेयर। अब मान लो कि कन्वर्जन प्रीमियम हमें ढूंढना है, तो वो भी आसान है। पर शेयर तो मेरे को मिल गया था, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा उसके नंबर, उसकी प्राइस से। तो 25 से डिवाइड कर दूंगा मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में करने के लिए, तो 20% मेरे को कन्वर्जन प्रीमियम मिल गया। अब क्या करेंगे, हम स्टैंड वैल्यू और मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर की वैल्यू को ढूंढेंगे कि कितना डिफरेंस है। देखो, इतना मैंने डिफरेंस निकाला, तो उसको बोलेंगे, अगर मान लो कि मार्केट प्राइस माइनस 70 100 रुपीज, मार्केट प्राइस माइनस 70 100 रुपीज। अब इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 900 से, मार्केट प्राइस से, तो मेरे को क्या डाउन मिलेगा। अब क्या है ना कि हमें डिनोमिनेटर में क्या रखना है वो हम कैसे याद रखेंगे। मान लो कि इसको हम क्या करेंगे, फाउंडेशन है कॉन्सेप्ट का, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल, सिर्फ हमें याद रखने के लिए। तो अब क्या करना है कि कॉस्ट में हमेशा क्या होता है, प्रीमियम प्लस होता है, तो हमेशा वो अपसाइड जाएगा। कॉस्ट से क्या है ना कि सेल प्राइस हमेशा अपसाइड ही होगी, नॉर्मल केस में। हम यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं भूल रहे। तो नॉर्मल केस में क्या है, सेल में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल, तो सेल प्राइस हमेशा ज्यादा होगी। तो अगर मैं कॉस्ट से प्लस बोलूंगा तो उसको क्या बोलूंगा, अपवर्ड है। अगर उसी को मैं बोलूंगा मार्केट सेल प्राइस से, वो क्या है ना, डाउन साइड है। तो ऐसे ही मार्केट प्राइस से कॉस्ट है ना, वो डाउन साइड। तो अगर मेरे को डाउन साइड ढूंढना है, तो 900 माइनस 700 कर दिया, उसको मैं 900 से डिवाइड कर दूंगा मार्केट प्राइस से, तो 22.22% आ जाएगा। अब मान लो कि प्रीमियम ओवर द स्टैंड वैल्यू ऑफ डिवेंचर अपसाइड रिस्क। अब अपसाइड रिस्क, मान लो कि डिफरेंस वही निकाला, डिवाइडेड में मैंने स्टैंड वैल्यू ऑफ बॉन्ड कर दिया। अब मान लो कि एग्जाम में नहीं आ जाए, तो स्टैंड वैल्यू ऑफ डिवेंचर, स्टैंड वैल्यू पे हम निकाल रहे हैं, तो डिवाइडेड स्टैंड वैल्यू कर दो, तो 28.57% अपसाइड। ओके, अब हमें एग्जाम में याद नहीं रहता, तो डाउन साइड करना है ना, तो मैं आगे की वैल्यू को डिवाइड कर दूंगा। अब मेरे को क्या स्टैंड वैल्यू निकले, तो पीछे की वैल्यू को मैं डिवाइड कर दूंगा, ऐसे भी याद रखते हैं इजी के लिए। अब क्या करना कि मेरे को फेवरेबल इनकम पर शेयर कितनी है वो निकालनी है। तो मेरे को पहले मेरे पास डिबेंचर थे, तो उससे मेरे को क्या इनकम हो रही थी, तो इंटरेस्ट, दूसरी तो कोई होती नहीं। तो 1000 फेस वैल्यू थे, 8.5% थे,
तो 85 रुपीज मेरे को इनकम हो रही है। अब डिबेंचर से मेरे को कितनी इनकम हो रही है? 85 रुपीज। अब शेयर से मेरे को क्या इनकम होगी? वोटिंग राइट तो है, वो तो गिना नहीं जाएगा इसमें। तो एक दूसरी क्या इनकम होती है? तो डिविडेंड की इनकम। तो डिविडेंड की इनकम, तो मेरे को डिविडेंड कितना मिला? 2 रुपीज। और कितने शेयर हैं? 30। तो 60 रुपीज की मेरे को इनकम हो रही है। तो मेरे को कितना डिफरेंस? तो 25 रुपीज इंटरेस्ट और डिविडेंड में। तो 25 रुपीज का डिफरेंस है। अब मेरे को पर शेयर कितना डिफरेंस है जानना है, तो डिवाइडेड 30 कर दूंगा, क्योंकि मेरे को 30 नंबर ऑफ शेयर मिलने वाले हैं। तो 25 डिवाइडेड बाई 30, तो 0.833। अब पे बैक पीरियड निकालना है, तो हमें एग्जाम में भूल गए तो क्या करेंगे? जब प्रीमियम निकाला ना, फर्स्ट स्टेप निकाला था, 5 रुपीज को डिवाइड कर दूंगा 0.833 से। तो डायरेक्ट मेरे को पे बैक पीरियड मिल जाएगा। इसलिए कि मेरे को जो इनकम मेरे को कन्वर्ट करने से लॉस हो रही है, तो उसको रिकवर करने में मेरे को 6 ईयर लग जाएंगे। अगर एग्जाम में भूल गए तो 5 को डिवाइड कर देना है 0.833 से, जिससे हमें याद रहेंगे इसी स्टेप को डिवाइड करना है, तो 6 ईयर। तो अब हमें क्या करना है, इसको हम 2 बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हमें याद रह जाएगी कि मुझे कैसे इसको ड्रॉ करना है। तो आसानी से हम लर्न कर पाएंगे। तो इसको आपको क्या करना है कि ह्यूमन है ना, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। इसी फॉर्मूला को हमें यूज करना है हर सब्जेक्ट और हर कैलकुलेशन में। तो हम क्या करना है, एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर दोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे को कैसे यूज करना है। और अगर आप खास अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप क्या करोगे? मिस्टेक, टेंथ वैल्यू डिवेंचर और कन्वर्टेबल वैल्यू डिवेंचर की डाउन साइड और अपसाइड डिफ्स निकाल लोगे, जिससे हमारा सारा गलत आ जाएगा। हमें क्या डिफरेंस टेंथ वैल्यू और मार्केट प्राइस को निकालना है। ओके, कि हमें कौन कौन से फॉर्मूला सीखे, एस आर एम फॉर्मूला सीखे, या लर्न कर लेना, क्योंकि हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमने ऑलरेडी सीख लिया। अगर आप लर्न करना चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हो, या आप अपने बुक्स में भी कोई भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।